नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, आज का समय वर्तमान समय में बेटों से ज़्यादा बेटियां अव्वल है, बेटों से ज़्यादा बेटियां पढ़ रही है और अपना परिवार, अपने क्षेत्र, अपने एरिया, अपने घर का नाम रोशन करने में कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। आज मैं आपको ये खबर जोबनेर से दिखा रहा हूँ और मेरे साथ एक बेटी है कल्पना चावला, जिसने हाल ही में जारी हुए परिणामों में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। जेट और सीयूटी के जो परिणाम हैं उनमें कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। सीयूटी में भी बहुत अच्छे अंक। पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूटी केंद्रीय स्तर की परीक्षा होती है, जिसमें ये जो जोबनेर की बेटी है कल्पना चावला, उसने बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए। और मैं बता दूं, कल्पना चावला कल इस बेटी की पृष्ठभूमि एक बेहद गरीब परिवार से हैं। पिताजी ठेला लगाते हैं इनका और माताजी गृहिणी हैं। और ये कल्पना चावला ने वो कर दिखाया जो किसी साधारण परिवार के लिए, किसी धनाढ़ परिवार के लिए और अधिक संसाधनों वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण बन चुकी है। एक कल्पना चावला वो थी जिसका आज देश में नाम है, और एक बेटी जोबनेर में आज ये जो सफलता हासिल कर, जिसने जोबनेर ही नहीं पूरे राजस्थान में, पूरे देश में नाम किया है। बेटा, हाल ही में सीयूटी का एग्ज़ाम आया, कितने मार्क्स आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने आप के लिए? हमारा समाचार में सबसे पहले तो आपका स्वागत। सीयूटी में 580 मार्क्स हैं और जेट में 310 मार्क्स हैं। किस तरह की कल्पना आपने पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, स्कूलिंग आपने कहाँ से की? मैंने 10th और 12th गवर्नमेंट स्कूल श्री कर्ण नरेंद्र स्कूल जोबनेर से की है। गवर्नमेंट स्कूल है और मैं रेगुलर पढ़ती थी। अब यहाँ से कोचिंग जाती थी, 6 से 7 घंटे की कोचिंग होती थी और कोचिंग के बाद में आती थी, खाना वाना खाती थी, फिर थोड़ी सी रेस्ट करती थी, फिर रेगुलर पढ़ती थी और आधा 15-15 मिनट का ब्रेक लेती थी। और वैसे तो मैं 12 बजे तक पढ़ती थी, पर लास्ट दिन थे ना सीयूटी के, 2 महीने बचे थे जब मैंने 2 बजे तक कर दिया था। कौन सी कोचिंग में आपने पढ़ाई की और ये जो इतना अच्छा अचीवमेंट आपने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है, कौन से इंस्टीट्यूट से, किन लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला, किन लोगों से आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली, इतने अच्छे अंक आपने हासिल किए? मैंने ओजोन इंस्टीट्यूट जोबनेर से कोचिंग की है। वहाँ के गिरधर डायरेक्टर सर हैं, वहाँ वो इतने अच्छा बोलते थे कि ना वहाँ से मोटिवेशन मिलता था कि कुछ आगे तो करना है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। 10वीं में क्या परसेंट थे आपके? 12th में क्या परसेंट थे? मेरे 10th में 80% थी और 12th में 92। गवर्नमेंट स्कूल से? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल। कल्पना, आपने कृषि क्षेत्र क्यों चुना? इतने अच्छे परसेंट थे, मेडिकल फील्ड में जाती, डॉक्टर बनती, कृषि क्षेत्र में ऐसा क्या आपने देखा? कृषि क्षेत्र को ही क्यों आपने बेस्ट माना? मेरा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में ही था, तो मुझे ऐसे लगा कि ना एग्रीकल्चर में कुछ कर सकती हूँ। मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था और फिर मतलब मेरी मैम से ऐसे मोटिवेशन मिला मेरे को कि कुछ करना है एग्रीकल्चर में। पढ़ाई की, कोचिंग के बाद में आपने किस तरह पढ़ाई की? मोटिवेशन की बात आपने कही, जो आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है उनसे आपको मोटिवेशन मिला। कोचिंग के बाद में कितना घंटा पढ़ाई की और इतने अच्छे मार्क्स आपने हासिल किए? कोचिंग में 6 से 7 घंटे की तो पढ़ाई वहाँ होती थी, फिर वहाँ से आकर 6 से 7 घंटे की मैं खुद करती थी, इस वजह से फिर इतने अच्छे नंबर आ गए। पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाते हैं और मम्मी वो घर पे है, गृहिणी है। हाँ। तो आपको ये लगा था कि इतने जो अच्छे अंक है वो मैं हासिल कर सकती हूँ, फर्स्ट रैंक में प्राप्त कर सकती हूँ? इतना मोटिवेशन है जो कहाँ से मिला? इतनी पढ़ाई का जो आपने शेड्यूल बताया कि इतने टाइम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई, उसके बाद में घर पे पढ़ाई, इतना आपको कॉन्फिडेंट था कि मेरी फर्स्ट रैंक जो कैटेगरी में वो आएगी? हाँ, ये तो था क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ाई करती थी और फिर पहले तो नहीं सोचा था कि फिर सोचने लग गई कि कुछ बड़ा ही करना है, फर्स्ट रैंक लानी है। फिर ज़्यादा नंबर की सोची थी मैंने। कितने नंबर की सोची? मैं घर पे आई थी, काउंटिंग करी थी तो मैंने 635 मार्क्स थे मेरे, फिर पता नहीं कहाँ से कट गए, 580 हो गए। 580? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगी जो अब जेट और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं? आज के समय में, वर्तमान समय में मेडिकल लाइन और इंजीनियरिंग लाइन की ओर
पेरेंट्स है बच्चों को ज़्यादा भेजना पसंद कर रहे हैं। आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, एग्रीकल्चर फील्ड की जो अब तैयारी करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अब आप तो उच्च शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में जाएगी, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो जेट और सीयूटी की अब तैयारी कर रहे हैं? पहले तो अच्छा इंस्टीट्यूट का चयन करें, क्योंकि वहाँ गाइडेंस अच्छी मिलती है। अब ऐसे तो बच्चे को गाइडेंस नहीं मिल पाती, और सबसे ज़रूरी बात है कि है ना इंस्टीट्यूट का अच्छा चयन करें। इंस्टीट्यूट के चयन की बात है, जोबनेर में अपन बात करें तो बहुत सारे जेट और सीयूटी के इंस्टीट्यूट है। जोबनेर के आसपास और इस ग्रामीण एरिया की बात करें तो जोबनेर में ही जो है एग्रीकल्चर के इस तरह के जेट सीयूटी के इंस्टीट्यूट है। कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे बेहतर है इंस्टीट्यूट के लिए? आपने जिस इंस्टीट्यूट में तैयारी की उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? ओजोन बेस्ट है। मैंने वहाँ 3 से 4 दिन की डेमो क्लास ली थी, तो वहाँ मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको चुन लिया। वैसे तो मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में भी गई थी, पर वहाँ मेरे को टीचर्स का पढ़ाना ये अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ ही तो वहाँ टीचर पढ़ा भी थे और हम अच्छी तरीके से समझाते थे। बेसिक्स से लेकर टफ तक एडवांस में पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ाते थे। कल्पना चावला कितना बड़ा नाम है। कल्पना चावला, एक और कल्पना चावला थी, उसके बारे में जानती हैं आप? हाँ, वो पहली अंतरिक्ष यात्री थी। मेरे पापा ने रखा है, मेरा नाम ही है। क्या बनना चाहेंगे आप? साइंटिस्ट। एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। क्या करना चाहेंगे? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का क्या काम होता है, पता है आपको? हाँ, वैरायटी डेवलप करना अलग अलग प्रकार की, और कुछ अच्छी चीज़ें विकसित करना एग्रीकल्चर रिलेटेड, फसलों में सुधार करना, उनके जेनेटिक्स, जीन्स में एडवांस सब। अब जो अब तैयारी कर रहे हैं जेट और सीयूटी की, उन बच्चों को आपने मैसेज दिया, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अपन ग्रामीण प्रवेश के लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि वर्तमान समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जो है बच्चों को धकेला जा रहा है। हम है ना अब यहाँ गाँवों के अंदर ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, तो किसान ज़्यादातर लोग खेती का काम ही करते हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्कोप है, ऐसे नहीं मेडिकल में नीट है और वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं। ये कल्पना चावला थी। कृषि क्षेत्र की जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं। अपने वर्ग में प्रथम रैंक इसने हासिल की है। जोबनेर की बेटी है कल्पना चावला, और इसकी सफलता के बाद में यहाँ के इलाके के कई जनप्रतिनिधियों ने इनका सम्मान किया। जिस इंस्टीट्यूट में इन्होंने कल्पना चावला ने तैयारी की, उन्होंने भी कस्बे में रैली निकालकर जोरदार सम्मान किया, स्वागत किया। अपना सपना इसने बताया। जो जेट सीयूटी की तैयारी करते हैं उन बच्चों को मैसेज भी इन्होंने दिया। इस तरह की ग्रामीण पृष्ठभूमि की प्रतिभाओं को हम लगातार हमारा समाचार के माध्यम से प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में अपन बात करें एग्रीकल्चर फील्ड की, तो ये फील्ड कभी भी कमज़ोर नहीं है। इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं। कल्पना चावला से मैंने आपको रूबरू करवाया। वर्तमान समय में देश की और प्रदेश की सरकार भी एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।